भारतेंदु की नाट्य संबंधी दृष्टि पार्ट 3। नाटकों के उद्देश्य की चर्चा वे नाटकों के नवीन भेदों के अंतर्गत करते हैं। प्राचीन संस्कृत नाटकों के बारे में चर्चा करते हुए वे उद्देश्य के बारे में कुछ नहीं कहते, लेकिन नवीन नाटकों की चर्चा करते हुए वे नाटकों को 5 उद्देश्यों का उल्लेख करते हैं। श्रृंगार, नंबर 2 हास्य, नंबर 3 कौतुक, नंबर 4 समाज संस्कार और नंबर 5 देश वत्सलता। नाटक के उक्त 5 उद्देश्य इस बात के द्योतक हैं कि किस प्रकार भारतेंदु रीतिवादी दृष्टिकोण से आधुनिक दृष्टिकोण की ओर उन्मुख हो रहे थे। देश वत्सलता को उद्देश्यों में शामिल करना इस बात को भी बताता है कि वे नाटकों का उपयोग लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए भी करना चाहते थे। समाज संस्कार नामक चौथे उद्देश्य की व्याख्या करते हुए वे लिखते हैं, समाज संस्कार के नाटकों में देश की कुरीतियों अथवा देश धर्म संबंधी अन्याय विषयों में संशोधन इत्यादि। भारतेंदु का दौर नवजागरण का दौर था, इसलिए देश और समाज में व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध नाटकों के द्वारा लोगों में जागृति पैदा करना उन्हें जरूरी काम लगता था। उनका और उनके समकालीनों का लेखन इस सोच का प्रमाण भी है। इसी प्रकार 5वें उद्देश्य देश वत्सलता की चर्चा भी अपने समय के दबाव का ही परिणाम है। अंग्रेजी दास्तां के अधीन रहते हुए तत्कालीन दौर के बुद्धिजीवी यह अनुभव करने लगे थे कि लोगों में यदि अपने देश के प्रति प्रेम का भाव जागृत किया जाए तो इससे देशोन्नति का भाव भी उत्पन्न होगा। यही कारण है कि उन्होंने लिखा कि देश वत्सल नाटकों का उद्देश्य पढ़ने वालों या देखने वालों के हृदय में स्वदेशानुराग उत्पन्न करना है। समाज संस्कार और देश वत्सलता दोनों उद्देश्यों के प्रति प्रेरित कुछ समकालीन नाटकों का उल्लेख भी उन्होंने किया। कुछ स्वयं उनके द्वारा लिखे हुए हैं और कुछ उनके समकालीन अन्य नाटककारों के द्वारा लिखे हुए। अपने नाटकों में से भारत जननी, नील देवी और भारत दुर्दशा की गणना उन्होंने देश वत्सलता के उद्देश्य से लिखे हुए नाटकों में की है। इन नाटकों को पढ़ने से ये स्पष्ट हो जाता है कि भारतेंदु ने देश के प्रति अनुराग के भाव को अमूर्त रूप से ग्रहण नहीं किया था। वे भारत की तत्कालीन परिस्थितियों के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहते थे। केवल प्रेम के लिए प्रेम नहीं, वरन देश दुर्दशा को समाप्त करने और उसे उन्नति की राह पर ले जाने के लिए वे देश वत्सलता की बात करते हैं। यही कारण है कि वे भारत दुर्दशा नाटक के आरंभ में ही लिखते हैं। अंग्रेज राज सुखसाज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी, ताहू पै महंगी काल रोग विस्तारी, दिन दिन दूने दुख ईस देत हा हारी, सबके ऊपर टिक्कस की आफत आई, हा भारत दुर्दशा न देखी जाई।